हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 10 सिमिलरिटी के 9th वीडियो लेक्चर में। आज हम इस वीडियो लेक्चर में सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.3 का फर्स्ट 4 क्वेश्चन। तो प्रैक्टिस सेट 1.3 स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा बेसिक्स देख लेते हैं जो कि प्रैक्टिस सेट 1.3 में यूज़ होने वाला है। ओके, तो प्रैक्टिस सेट 1.3 आपका फुल्ली डिपेंडेंट है इस पे, टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के ऊपर। ओके, तो टोटल 3 टाइप के टेस्ट होते हैं सिमिलरिटी के। उसमें फर्स्ट टाइप है ए टेस्ट, ट्रिपल ए टेस्ट। ए का मतलब होता है एंगल एंगल एंगल, ट्रिपल एंगल टेस्ट। ठीक है, एंगल एंगल एंगल। तो ये जो 2 ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, ए बी सी और पी क्यू आर। ठीक है, ये 2 एरो मैंने दिया, इसका मतलब क्या होता है कि ए का कंपेयर होगा पी के साथ, बी का कंपेयर होगा क्यू के साथ और सी का कंपेयर होगा आर के साथ। मतलब हम लोग को वर्टेक्स कंपेयर करना है। देखिए, ए वर्टेक्स कंपेयर होगा इसके साथ। ठीक है, ये वाला बी होगा कंपेयर क्यू के साथ, सी कंपेयर होगा आर के साथ। ओके, ठीक है, तभी देखते हैं। अब ये एंगल ए, देखिए एंगल ए 70 है और एंगल पी भी 70 है। ओके, तो एंगल ए और एंगल पी दोनों कॉन्करेंट है। ओके, उसी तरह से हम देखते हैं कि एंगल बी 60 है और एंगल क्यू भी 60 है। ठीक है, तो एंगल बी कॉन्करेंट है एंगल क्यू से। ओके, उसी तरह से एंगल सी कॉन्करेंट है एंगल आर से, एंगल सी कॉन्करेंट है एंगल आर से। ओके, तो तीनों एंगल कॉन्करेंट होंगे एक दूसरे से। ठीक है, इसलिए ट्रायंगल ए बी सी कॉन्करेंट है ट्रायंगल पी क्यू आर और सिमिलर है पी क्यू आर। ओके, ये फर्स्ट कंसेप्ट आपका ट्रिपल ए टेस्ट का सिमिलरिटी का प्रूफ हो गया। ठीक है, इसी में अगर 2 ट्रायंगल दिया रहे से, मान लीजिए कि ये 70 है, नहीं है, ये कुछ आपका कुछ अलग ट्रायंगल दिया रहेगा, ये आपको मान लीजिए कि ये 75 है और ये 70 है। ठीक है, तो अभी ये दोनों ट्रायंगल्स में, ट्रायंगल ए बी सी में और ट्रायंगल पी क्यू आर में सिर्फ एंगल बी कॉन्करेंट है एंगल क्यू का और एंगल सी कॉन्करेंट है एंगल आर से। ठीक है, बाकी एंगल ए और एंगल पी सेम नहीं है, फिर भी ये सिमिलरिटी होगा। ठीक है, उसका हो जाएगा आपका टेस्ट ए टेस्ट। ठीक है, एंगल एंगल टेस्ट। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका ट्रिपल ए टेस्ट और उसी का सब पार्ट है आपका डबल ए टेस्ट, दैट इज एंगल एंगल टेस्ट। तो ये दोनों से भी ये ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर हो गया। तो अभी हम ये दोनों ट्रायंगल में चेक करते हैं सिमिलरिटी। वो होगा आपका चेक इससे SAS टेस्ट, दैट इज सेगमेंट एंगल सेगमेंट टेस्ट। ओके, देखिए हम कैसे करते हैं सेगमेंट एंगल सेगमेंट टेस्ट। ओके, पहले देखते हैं एंगल का। देख लीजिए, देखिए क्यू एंगल और वाई एंगल दोनों सेम है। ठीक है, तो पहले हम कौन कौन सा वर्टेक्स कंपेयर करने वाले हैं वो हम देखते हैं। पी क्यू आर, पी से कंपेयर होगा एक्स, क्यू से कंपेयर होगा वाई और आर से कंपेयर होगा जेड। ओके, अभी अपने को डायग्राम से दिख रहा है कि एंगल क्यू और एंगल वाई सेम है। ओके, तो एंगल क्यू कॉन्करेंट है एंगल वाई से, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग कि रेशो ऑफ पी क्यू टू द एक्स वाई क्या हो जाएगा। ये पी क्यू कितना आपका 2.8 और एक्स वाई कितना आपका 4.2। ओके, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में 1 प्लेस पे डेसिमल है तो डेसिमल कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका 28/42। ओके, अभी देखिए किससे कैंसिल होता है, ये 14 से कैंसिल होता है। 14 2 ज़ा 28 और 14 3 ज़ा 42, इसको एज्यूम कर लेते हैं हम लोग 2। ओके, अब इसके बाद देखिए और किसका वैल्यू दिया है अपने को, क्यू आर और वाई जेड का दिया है। ठीक है, तो क्यू आर डिवाइड बाई वाई जेड, वैसे ही होगा ना। अगर एंगल सेम होगा, जैसे कि क्यू को हमने लिया वाई के साथ और आर को लिया जेड के साथ, तो फिर क्यू आर किसके साथ हो जाएगा, वाई जेड के साथ। इसी तरह से यहाँ से पी को लिया हम लोगों ने एक्स के साथ और क्यू को लिया है वाई के साथ, तो पी क्यू हो जाएगा आपका एक्स वाई के साथ। उसी तरह से सिमिलरली पी है आपका एक्स के साथ और आर है आपका जेड के साथ, तो क्या हो जाएगा
पी आर हो जाएगा आपका किसके साथ, एक्स जेड के साथ, ठीक है। तो वही सिमिलरिटी मैंने यहाँ पे चीज़ें ली है, ठीक है। तो क्यू आर कितना दिया आपका 2 और वाई जेड कितना दिया आपका 3, ठीक है। इसको एज्यूम कर लेते हैं हम लोग 3, ओके। तो देखिए सेकेंड और थर्ड को देखिए, सेकेंड थर्ड पी क्यू अपॉन क्यू वाई कितना आया 2/3, ओके। सिमिलरली क्यू आर अपॉन वाई जेड कितना आया 2/3। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं पी क्यू अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन वाई जेड इज इक्वल टू 2/3। ये कहाँ से आया आपका, फ्रॉम 2 and 3, ओके। तो अपने को एंगल एक मिल गया था, ठीक है। उसके बाद अपने को रेशो भी मिल गया 2 सेगमेंट का, ठीक है। इसीलिए ये प्रूफ हो जाता है एस ए एस से कि ये दोनों एंगल सिमिलर है, मतलब कि सॉरी दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर है ट्रायंगल एक्स वाई जेड के बाय एस ए एस टेस्ट। तो जब भी क्वेश्चन में ऐसा आपको दिखेगा, आपको ये टेस्ट के हिसाब से आपको उसको प्रूफ करना है, या फिर तो आप क्वेश्चन ऐसा घुमा के दिया जा सकता है और आपका हैवी एक्सरसाइज में कि कभी कभी आपको ए वैल्यू नहीं दी जाएगी, मतलब कोई एक इसमें से दोनों में से एक मिसिंग रहेगा, बोलेगा फाइंड करने के लिए, तो आप इस फॉर्मूले से आप उसको फाइंड कर सकते हैं, ओके। ये हम देखेंगे आगे क्वेश्चन में, प्रैक्टिस अब आपका 1.3 में, ओके। तो अभी लास्ट का हम देखते हैं थर्ड वाला, ओके। तो थर्ड और लास्ट टेस्ट है आपका एस 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 टेस्ट, ट्रिपल एस टेस्ट। क्या होगा, सेगमेंट 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 टेस्ट। तो अपने को तीनों में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे तीनों सेगमेंट का रेशो लेना पड़ेगा। अगर तीनों सेगमेंट का रेशो सेम हो जाएगा तो अपना ये प्रूफ हो जाएगा कि ट्रिपल एस टेस्ट है, ये दोनों जो ट्रायंगल है वो सिमिलर है, ओके। तो पहले लिखते हैं हम लोग यहाँ ए बी सी का वर्टेक्स कंपेयर करेंगे हम लोग। ए का करेंगे कंपेयर किससे, जी से। बी का कंपेयर करेंगे हम लोग ई से, और सी का कंपेयर करेंगे हम लोग एफ से, ओके। इसके बाद अपने को रेशो फाइंड करना है। तो ए बी का रेशो के साथ मैच करना चाहिए, मतलब डिवाइड होगा जी ई के साथ, ठीक है। तो ए बी अपॉन जी ई, ओके। ए बी कितना दिया है 4 और जी ई कितना दिया है 2.4, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे ऊपर डेसिमल नहीं है और नीचे डेसिमल है, तो अपने को डिनोमिनेटर से डेसिमल को हटाना है। तो कितने पॉइंट पे डेसिमल है, ये 1 पॉइंट पे डेसिमल है, ठीक है। इसलिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 2.4 को बाय 10 से। जब हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमको न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऊपर क्या हो जाएगा 4 × 10, ओके। तो ऊपर 4 × 10 हो जाएगा 40 और नीचे का 10 का मल्टीप्लाई करने से ये डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 24, ठीक है। अब ये किससे कैंसिल होता है देख लेते हैं, ठीक है। 8 से जाता है, 8 3 = 24 और 8 5 = 40, इसको हम 1 पकड़ लेते हैं, ठीक है। अभी हम इसी तरह देते हैं सेकेंड आपका किसका, ए बी अपॉन जी हो गया, ए बी अपॉन जी हो गया। अभी लेते हैं बी सी अपॉन ई एफ, बी सी अपॉन ई एफ। बी सी कितना दिया है 5, ई एफ कितना दिया है 3, एक आंसर कुछ नहीं होगा, इसलिए हो गया आपका ये 2। उसके बाद लास्ट ए सी अपॉन जी एफ, ए सी अपॉन जी एफ। ए सी कितना दिया है 4.5, ओके। और जी एफ कितना दिया है 2.7। ये दोनों का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का दोनों का डेसिमल प्लेसेस 1 है, इसलिए दोनों डेसिमल प्लेसेस कैंसल, ओके। तो ऊपर हो जाएगा 45 और नीचे हो जाएगा 27, ठीक है। ये कितने से जाएगा दोनों, ये जाएगा 9 से, 9 5 = 45 और 9 3 = 27, ओके। ये हो गया 3। देखिए फर्स्ट भी 5/3, सेकेंड भी 5/3 और थर्ड भी 5/3, ओके। तो तीनों से आपका ये प्रूफ हो जाता है ट्रिपल एस से कि ये सिमिलर है, ठीक है। तो ये लिख देते हैं हम लोग ऐसा, ए बी अपॉन जी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन जी एफ इज इक्वल टू 5/3 फ्रॉम 1 2 and 3, okay. Hence triangle ABC similar to triangle GEF, okay. तो ये 3 टेस्ट है,
इसी 3 टेस्ट के ऊपर आपका प्रैक्टिस सेट 1.3 है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.3। तो प्रैक्टिस सेट 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये डायग्राम दिया है जिसमें कि एक एंगल बी एंड एंगल डी 75 डिग्री दिया गया है और अपने को पूछा गया है कि ये डायग्राम में कौन से 2 ट्रायंगल सिमिलर हैं और कौन से टेस्ट से सिमिलर है, ठीक है, वो अपने को बताना है। ओके, तो हम लेते हैं ट्रायंगल कौन सा बड़ा। यहाँ पे देखिए अपने को 2 ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है। कौन सा एक ट्रायंगल दिख रहा है आपको? ABC ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ABC। एंड दूसरा ट्रायंगल कौन सा दिख रहा है? छोटा सा CDE। ओके, तो ट्रायंगल CD एंड E। ओके, ये 2 ट्रायंगल अपने को दिख रहा है, ठीक है। अभी देखिए अपने को दिया गया है, देखिए ABC जो एंगल B का है, नाम कैसा आएगा? एंगल ABC। ओके, एंगल ABC। ओके, और A एंगल का नाम कैसा आएगा? CDE, एंगल CDE। ये दोनों एंगल का कितना वैल्यू है? 75। तो ये दोनों एंगल कॉन्करेंट हो जाएंगे। यहाँ पे रीजन क्या आएगा? ईच मेजर 75 डिग्री, ठीक है। दोनों 75 डिग्री है, इसलिए दोनों एंगल सेम हो गए, ठीक है। अभी एंगल देखिए C। अगर हम एंगल C का नाम देखें बड़े ट्रायंगल के हिसाब से तो क्या आ जाएगा? ACB, एंगल ACB। अब ये सेम टू सेम एंगल ना छोटे वाले ट्रायंगल में ही पड़ रहा है, तो छोटा ट्रायंगल का नाम क्या आएगा? DCE, DCE। अभी ये जो एंगल C है वो दोनों ट्रायंगल पड़ रहा है, इसलिए क्या हो गया? ये दोनों एंगल मतलब ये जो ट्रायंगल है दोनों पड़ रहा है, मतलब क्या कॉमन एंगल हो गया। तो ट्रायंगल फर्स्ट वाले में भी कॉमन हुआ और ट्रायंगल सेकंड वाले में भी कॉमन हुआ, मतलब दोनों प्रेजेंट है, इसलिए दोनों के बीच में वो कॉमन हो गया, इसलिए ये भी सेम होगा। समझिए, अगर इस ट्रायंगल का वैल्यू मैंने 70 एज्यूम कर लिया तो दोनों का 70 हो गया, ट्रायंगल दोनों जगह 70 हो गया। जैसे कि ये दोनों है 70, ये 75, वैसा वो भी हो गया। इसलिए ये जो ट्रायंगल एंगल है C वो दोनों प्रेजेंट है, इसलिए आ जाएगा ये आपका कॉमन एंगल। कॉमन एंगल से वो आपका कॉन्करेंट हो गया, ठीक है। तो अपने को 2 एंगल कॉन्करेंट मिल गए। इसके लिए अपना ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल CDE से। बाय कौन सा टेस्ट देखा था हमने? डबल ए टेस्ट, दैट इज एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ओके, सिंपल। इसमें आपको समझना नहीं है, पहले अपने को पता करना है कि कौन सा इसमें 2 ट्रायंगल अपने को लेना है। तो अपने को डायग्राम देख के पता चल रहा है कि इसमें 2 ट्रायंगल है, एक बड़ा वाला ट्रायंगल ABC और छोटा वाला ट्रायंगल है DEF। अभी अपने को सामने सामने दिख रहा है कि जो एंगल B है और एंगल D है दोनों सेम है, ठीक है। तो अपना एक काम हो गया कि एक एंगल तो मिल गया। अभी अपना नेक्स्ट मोटो है कि हम एक और एंगल को किसी तरह से हम लोग कॉमन कर दे, ठीक है। तो उससे अपने को सामने पता चल रहा है कि जो एंगल C है ना वो दोनों ट्रायंगल में प्रेजेंट है, इसलिए जो एंगल C है ना वो कॉमन एंगल हो जाएगा। तो अपने को 2 एंगल सेम हो गए, यानी कि अपना डबल ए टेस्ट से ये सिमिलरिटी प्रूफ हो गया, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया, बाकी इसमें कुछ इशू नहीं है। तो जैसा क्वेश्चन नंबर 1 था वैसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। ये दोनों ट्रायंगल को अपने को प्रूफ करना है कि ये ट्रायंगल सिमिलैरिटी है कि नहीं। अगर सिमिलैरिटी है तो कौन से टेस्ट से सिमिलैरिटी है, ठीक है। तो जब हम दोनों ट्रायंगल को देखते हैं तो देखिए अपने को ना तीनों सेगमेंट का वैल्यू दिया है। देखिए टोटल 6 सेगमेंट हुआ, 3 सेगमेंट इसका हुआ और 3 सेगमेंट इसका हुआ। ओके, तो टोटल 6 सेगमेंट का वैल्यू अपने को दिया है। तो हम इसको कौन से प्रॉपर्टी से प्रूफ कर सकते हैं, कौन से टेस्ट से प्रूफ कर सकते हैं? ट्रिपल एस से हम प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्रिपल एस प्रूफ करने के लिए अपने क्या करना पड़ेगा? पहले अपने को सेगमेंट का डिवीजन लेना पड़ेगा, मतलब सेगमेंट का रेशो फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल LMN, ओके। तो PQ डिवाइड बाय क्या आएगा आपका? LM, ओके। यहाँ पे भी वैल्यू दिया है, तो A वैल्यू है आपका 3, ओके। तो PQ डिवाइड बाय LM, PQ डिवाइड बाय LM, ठीक है। तो PQ कितना है? 6, LM कितना है? 3।
तो 3 2 ज़ा 6, मतलब ये 2/1 आ जाएगा, ये हो गया 1। ठीक है, आपको एक और बात बता दूं मैं कि आप चाहे पी क्यू अपॉन एल एम लो या एल एम अपॉन पी क्यू लो, आपको कोई इशू नहीं है, लेकिन जो पहले हम ट्रायंगल फर्स्ट लेंगे वही हमेशा तीनों स्टेप में हम वही रिपीट कर देंगे। अगर आप लोगों ने पहला फर्स्ट इसको लिया और सेकंड इसको लिया तो आपको जो 3 सेगमेंट का हम रेशो फाइंड करेंगे उसमें आपको सेम प्रोसेस करना है। और अगर हम लोगों ने फर्स्ट इसको लिया और सेकंड इसको लिया तो आपको तीनों में सेम प्रोसेस करना है। सब बीच में नहीं होना चाहिए कि फर्स्ट का स्टेप हमने ए वाला ट्रायंगल ले लिया और सेकंड वाले में हमने ए ले लिया, तब तक प्रूफ हो नहीं होगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है। तो मैं पहला एज्यूम करता हूँ बड़े वाले को और सेकंड एज्यूम करता हूँ छोटे वाले को। ओके, तो पहला हो गया पी क्यू अपॉन एल एम इज इक्वल टू 6/3। उसके बाद क्यू आर करते हैं, क्यू आर अपॉन एम एन। तो क्यू आर कितना दिया है 8 और एम एन दिया है 4, तो 4 2 ज़ा 8, तो ये भी 2/1 आ गया, ये सेकेंड हो गया। ओके, थर्ड लास्ट कौन सा बचा आपका, पी आर अपॉन एल एन, पी आर अपॉन एल एन। तो पी आर कितना दिया है 10, एल एन कितना दिया है 5, तो 5 2 ज़ा 10 यानी कि 2/1, ये हो गया आपका थर्ड। ओके, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड देखिए 2/1 2/1 2/1 तीनों जगह सेम है, इसलिए हम इसको सेम लिख सकते हैं। इसलिए पी क्यू अपॉन एल एम इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन एम एन इज इक्वल टू पी आर अपॉन एल एन इज इक्वल टू 2/1। कहाँ से आया, फ्रॉम 1 2 and 3। Hence triangle PQR similar to triangle LMN। आपका ये प्रूफ हो गया। कौन से टेस्ट से, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग SS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, दैट्स इट। और इसमें कुछ नहीं है, सिंपल। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन 3 में अपने को दिया गया है कि 2 पोल्स है और दोनों पोल्स ग्राउंड पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, पहला पॉइंट समझ में आ गया। और जो दोनों पोल्स हैं उसमें फर्स्ट पोल का हाइट है 4 मीटर और सेकंड पोल का हाइट है 8 मीटर। ठीक है, और दोनों पोल्स पे जब सनलाइट पड़ रहे हैं तो दोनों पोल्स का क्या हो रहा है कि शैडो बन रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट शैडो का जो लेंथ दिया गया है वो 6 मीटर दिया है, तो अपने को सेकेंड शैडो का लेंथ फाइंड करना है। ठीक है, तो वो हम लोगों ने डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया है। आपका जो पी आर है वो रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट पोल और ए सी रिप्रेजेंट करता है सेकेंड पोल। ठीक है, तो जब सनलाइट इधर से पड़ेगा तो अपोजिट साइड में उसका शैडो बनेगा। ठीक है, तो अपोजिट साइड में शैडो पड़ रहा है। ठीक है, तो जो ग्राउंड पे शैडो पड़ रहा है क्यू आर, वो फर्स्ट पोल का अपने को दिया है 6 और अपने को फाइंड करना है बी सी, दैट इज एक्स। तो अपने को एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो अगर हमें दोनों डायग्राम को देखें तो जो शैडो है वो एक सेम टाइम पे पड़ रहा है। इसके लिए क्या हो जाएगा, ये दोनों जो ट्रायंगल्स हैं वो सिमिलर हो जाएंगे। तो जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इसके क्या हो जाएगा, इसके रेशो मतलब सेगमेंट के रेशो भी सेम हो जाएंगे। ओके, तो हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। पहला अपना क्या, पी आर क्या रिप्रेजेंट करता है, पोल्स। लेट पी आर एंड ए सी आर पोल्स एंड QR and BC, QR and BC are their corresponding shadows। ओके, तो अपने को दिया गया है कि जो शैडोस है वो एक ही टाइम पे कास्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं the shadows are cast at same time, hence triangle PQR similar to triangle ABC। ओके, ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर हो गया ट्रायंगल ए बी सी के। ठीक है, तो इसके रेशो भी इक्वल होंगे। तो कौन कौन से रेशो इक्वल होंगे, पी आर अपॉन क्या हो जाएगा, ए सी। ओके, पी आर अपॉन ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू आर अपॉन बी सी।
क्यू आर अपॉन बी सी। सिंपल। अभी जो जो दिया है वो वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। पी आर कितना दिया है 4, तो ये 4 हो गया। ए सी कितना दिया है 8, क्यू आर कितना दिया है 6 और बी सी कितना दिया है x। ठीक है, अभी x यहाँ पे डिनोमिनेटर में है और राइट साइड है। ठीक है, तो उसको हम लेफ्ट साइड लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा न्यूमरेटर में, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4/8 x इज इक्वल टू 6। ठीक है, समझ में आया। अभी अपने को जस्ट यहाँ पे x चाहिए, बाकी टर्म्स जो भी 4/8 है वो नहीं चाहिए, तो ये सब LHS से जाएंगे RHS में, तो दोनों टर्म उल्टे हो जाएंगे। मतलब कि जो 4/8 है, जो 4 न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा और 8 डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में चलेगा, मतलब इसका उल्टा हो जाएगा। तो ये जाएगा 8/4 और ये जो 6 है वो एज इट इज़ ऐसे ही है। ठीक है, अभी कैंसिल करते हैं, कुछ कैंसिल होता है क्या, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 1। ठीक है, तो 2 × 6 दैट इज 12, तो x इज इक्वल टू हो गया आपका 12। मतलब कि जो बी सी है 12 है, मतलब बी सी क्या है आपका शैडो ऑफ पोल सेकेंड है, जो पोल ए सी है उसका शैडो है, तो उसका जो लेंथ है आपका कितना हो गया 12 मीटर हो गया। तो आप लोग को तो पता ही होगा कि जब भी जो रियल होता है उसका जब शैडो बनता है तो वो हमेशा बड़ा होता है। जैसे कि हम हैं तो हमारा भी जो शैडो बनेगा हमसे बड़ा होगा। उसी तरह से देखिए यहाँ पे ये 4 का पोल है, उसका शैडो कितना 6 का है, तो उस तरह से 8 का आपका पोल है तो उसका शैडो कितना है 12 का। अगर आपका 8 से कम वैल्यू आ रहा है तो कुछ तो आपने गलत किया रहेगा। ओके, तो फोर्थ क्वेश्चन में अपने को ये डायग्राम दिया गया है और उसमें देखिए क्या क्या दिया है, इन ट्रायंगल ए बी सी ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी। ठीक है, ए पी है जो कि परपेंडिकुलर है किस पे, बी सी पे। सेकेंड पॉइंट है बी क्यू परपेंडिकुलर टू ए सी, बी क्यू परपेंडिकुलर टू कितना ए सी। ओके, इसके बाद क्या है बी पी सी, बी पी सी एक ही लाइन में आ रहे हैं, कोलिनियर है। ठीक है, इसके बाद ए क्यू सी, ए क्यू सी वो भी एक ही लाइन में आ रहे हैं, ये भी कोलिनियर है। ठीक है, इसके बाद बोला कि जब ये कंडीशन दिया गया है, सब चीज़ें दी गई है, तो प्रूफ करो कि ट्रायंगल सी पी ए सिमिलर टू ट्रायंगल सी क्यू बी। और ये प्रूफ करने के बाद ये 3 वैल्यूज दिए हैं और अपने को 4th वैल्यू फाइंड करना है। ओके, तो समझते हैं, पहले देखते हैं कि कौन सा ट्रायंगल अपने को प्रूफ करने के लिए उसने बोला है। ओके, तो पहला है ट्रायंगल सी पी ए। ओके, तो सी इधर है, पी इधर है और ए इधर है, मतलब कि ये वाला ट्रायंगल। ए हो गया, फर्स्ट ट्रायंगल हो गया सी पी ए। सेकेंड ट्रायंगल कौन सा बोला, सी क्यू बी, सी इधर है, क्यू इधर है और बी इधर है, मतलब कि ए वाला ट्रायंगल। ओके, तो मतलब ये फर्स्ट हो गया और ये आपका सेकेंड हो गया, छोटा वाला। ठीक है, तो बड़ा वाला फर्स्ट या फिर यहाँ लिख दीजिए, समझ में आएगा। ये आपका फर्स्ट हो गया और ये हो गया आपका सेकेंड। तो ये दोनों ट्रायंगल को अपने को सिमिलर प्रूफ करना है। ठीक है, तो जब दोनों ट्रायंगल को देखते हैं तो देखिए कि यहाँ पे ट्रायंगल एंगल Q जो है वो 90 है, यहाँ पे एंगल P जो है वो 90 है। ठीक है, तो अपने को 2 एंगल मिल गया जो कि दोनों सेम है दोनों ट्रायंगल में। ठीक है, तो एक अपना काम हो गया। अभी अगर अपने को एक और सेकेंड एंगल अगर मिल जाता है तो हम लोग डबल ए से प्रूफ कर सकते हैं, एंगल से हम लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। ठीक है, तो ये ट्रायंगल ए एंगल देखिए, सी वाला एंगल देखिए, सी कहाँ पे आ रहा है, कौन से ट्रायंगल में आ रहा है आपका, फर्स्ट वाला सी पी ए में भी आ रहा है और सी क्यू बी उसमें भी ये सी आ रहा है। तो ये दोनों ट्रायंगल में एंगल सी कॉमन हो गया, तो अपने को 2 एंगल मिल गए, एक 90 वाला और एक कॉमन वाला, तो अपने को प्रूफ हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो लिखते हैं, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इन ट्रायंगल सी पी ए एंड ट्रायंगल सी क्यू बी, तो ये 90 का लिख लेते हैं हम पहले। तो सी पी ए में इसका पी का नाम क्या हो जाएगा, एंगल सी पी ए सेम है आपका एंगल सी क्यू बी का, सी क्यू बी। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं कि ईच मेजर 90 डिग्री। ओके, इसके बाद जो कॉमन वाला एंगल है कौन सा हो जाएगा ये, इसमें पहले वाले में सी पी ए में नाम क्या आ जाएगा कॉमन एंगल का, ए सी पी
और दूसरे में क्या नाम आ जाएगा, बी सी क्यू, बी सी क्यू। रीजन क्या है इसका, कॉमन एंगल। ओके, तो इसलिए आपका ये, तो इसको आप 1 डाल दो और इसको आप 2 डाल दो, इसलिए आपका ट्रायंगल सी पी ए सिमिलर हो गया ट्रायंगल सी क्यू बी। ओके, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग फ्रॉम 1 and 2, और कौन से प्रॉपर टेस्ट से, AA टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी। ओके, ये हो गया। अभी अपने को जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इसके रेशो भी सेम हो जाएंगे। तो पहला ट्रायंगल हमने लिया है CPA। ओके, CPA, ठीक है। तो इसका कौन कौन सा चीज़ दिया है, देखिए CPA में AP दिया है अपने को, तो ये हो जाएगा AP अपॉन दूसरे का कौन सा हो जाएगा, BQ हो जाएगा। कैसे चेक करना है आपको, देखिए यहाँ पे भी 90 एंगल है, इसमें भी 90 का एंगल है, ठीक है, तो हो जाएगा BQ। ओके, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं कौन सा, वापस ले देखते हैं हम लोग कौन सा लिया था, CPA। अब इसमें कौन सा ट्रायंगल का अपने को, सॉरी कौन सा वैल्यू दिया है, BC दिया है और AC फाइंड करना है, ठीक है। तो CPA में आपका AC आएगा। ओके, तो AC आएगा। ओके, और इसमें कौन सा आएगा, BC आएगा, ठीक है। वापस आपको दिखाता हूं कि ट्रायंगल CPA सिमिलर टू ट्रायंगल CQB, तो उसके सेगमेंट के रेशो भी सेम होंगे, ठीक है। तो पहला लिया हम लोगों ने AP, तो AP करस्पॉन्डिंग कौन सा दूसरा ट्रायंगल में हो गया, BQ हो गया। उसके बाद अभी CPA में AC आ रहा है, तो AC लिया, उसका करस्पॉन्डिंग कौन सा होगा, BC होगा, ठीक है। तो AC अपॉन BC। अभी जो भी चीज़ दिया है उसको लिख लेते हैं। AP कितना दिया है 7, BQ कितना दिया है 8, AC अपने को फाइंड करना है और BC दिया है 12। ओके, तो AC एज इट इज रहने देते हैं, बाकी ये सभी टर्म को इधर लेके जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने AC ऐसे रहने दिया, या फिर अब मैं पूरा इस तरफ लेके आता हूँ पूरा टर्म को, ठीक है। तो ये जो 12 है वो यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, तो इस तरफ क्या आ जाएगा न्यूमरेटर में, तो 7/8 एज इट इज अपनी जगह पे, और ये हो जाएगा 12। ओके, तो ये कैंसिल होगा, 4 2 = 8 और 4 3 = 12, तो कितना हो जाएगा 7 × 3 / 2 दैट इज 21 / 2 दैट इज 10.5। तो AC = आ गया आपका 10.5, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे सिंपल क्या किया मैंने कि देखिए 7/8 अपने जगह पे ये है यहाँ पे एज इट इज, और 12 जो डिनोमिनेटर में है इस तरफ आएगा तो न्यूमरेटर में हो गया, ठीक है। मैंने जस्ट पोजीशन चेंज कर दिया, RHS को LHS में कर दिया और LHS को RHS में कर दिया। तो यहाँ पर कंफ्यूज ना हो, अगर आपको चाहिए तो आप ऐसा भी इसको लिख सकते हो, कैसा 7/8 × 12 = AC, ऐसा भी चलेगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा क्लमजी लग रहा है, इसके लिए मैंने AC = कर दिया यहाँ पे सिंपल, बाकी इसमें कुछ चेंजेस मैंने नहीं किया, ठीक है। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है। ओके, तो हाँ फ्रेंड्स, यही समाप्त होता है आपका वीडियो लेक्चर 9 सिमिलैरिटी का, महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 10 का। तो अगर आप लोग हमारा वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो जल्दी जाकर लाइक कर दीजिए, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले न्यू वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जहाँ कि हम सॉल्व करेंगे रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ प्रैक्टिस सेट 1.3। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।